Okay, so now students, we are going to study about the structure of monocot seed. Okay, अब हम monocot seed के structure के बारे में पढ़ेंगे. So monocot seed एज एग्जाम्पल मैंने बनाया है मेज ग्रेन. ओके, मोनोकॉट सीड में मैंने मेज का सीड बनाया है, मेज के सीड का डायग्राम बनाया है, बिकॉज मेज इज अ मोनोकॉट सीड. सो लेट्स सी, मोनोकॉट सीड्स आर दो सीड्स इन विच ओनली वन कॉटिलेडन इज प्रेजेंट. ओके, so students, this is a maize seed. You know that maize seed, maize grain. Okay, maize grain is a yellow colored grain. और इसके एक साइड पे हमें लाइट वाइटिश कलर स्कार, जब आप सीड इस मेज ग्रेन को बाहर से देखेंगे तो आपको एक साइड पे एक लाइट वाइटिश कलर का स्कार देखने को मिलेगा. डेट इज इट्स एम्ब्रियो. ठीक है, वो उस वाइट प्लेस जहाँ पे वो वाइट स्पॉट देखने को मिलता है वहाँ पे क्या होता है, इसका एम्ब्रियो प्रेजेंट रहता है. एंड रेस्ट ऑल द पार्ट इट्स एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट. ओके स्टूडेंट्स, यू हैव सीन दैट डाइकॉट सीड में कहीं भी, इस डाइकॉट सीड में, इस बीन के डाइकॉट सीड में कहीं भी कोई भी एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं था. ओके, सो इट इज द नॉन एंडोस्पर्मिक डाइकॉट सीड. और जनरली मोनोकॉट सीड्स, दिस इज अ मेज ग्रेन विच इज अ मोनोकॉट सीड एंड इन दिस मोनोकॉट सीड एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट. ठीक है, एंडोस्पर्म पूरी तरह से यूज अप नहीं हुआ है, ये प्रेजेंट है, सो इट इज द एंडोस्पर्मिक सीड. ओके, तो जहाँ पे वो वाइट स्कार दिखाई देता है दैट इज द एम्ब्रियो एंड रेस्ट ऑल द पार्ट इज इट्स एंडोस्पर्म. नाउ स्टूडेंट्स, इसकी द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द मोनोकॉट सीड के आउटर मोस्ट लेयर, आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि इस मोनोकॉट सीड्स को हम, मोनोकॉट जनरली इनको हम ग्रेन्स बोलते हैं. क्यों ग्रेन्स बोलते हैं? क्योंकि इनमें कोई भी सेपरेट सीड और सेपरेट फ्रूट नहीं होता है. डिस्पाइट दैट इनका जो फ्रूट वॉल होता है और जो सीड वॉल होता है वो कम्प्लीटली फ्यूज हो जाता है. मीन्स सीड और फ्रूट एक कम्प्लीटली फ्यूज हो गया है और अब जो फॉर्म हुआ है उसको हम ग्रेन बोलते हैं. ओके, सो इनकी आउटर मोस्ट लेयर यू कैन सी, आप देख सकते हैं, फ्यूज्ड सीड कोट एंड फ्रूट वॉल. ठीक है, ये इनकी जो आउटर मोस्ट लेयर है वो क्या है, सीड कोट और फ्रूट वॉल के फ्यूजन से बनी हुई है. सो इट इज द फ्यूज्ड सीड कोट एंड फ्रूट वॉल, और यू कैन से पेरिकार्प. ठीक है, अब स्टूडेंट्स, इनका पूरा जो पार्ट है वो दो, इस ग्रेन में ये जो पूरा ग्रेन है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है. दिस इज द लार्ज अपर पार्ट. ओके, ये जो ऊपर का बड़ा पार्ट है, लार्ज पार्ट है, दिस इज कॉल्ड एंडोस्पर्म. इसको हम बोलते हैं एंडोस्पर्म. और जो नीचे का पार्ट है उसमें प्रेजेंट होता है हमारा रेडिकल, प्लूम्यूल और कॉटिलिडन. ओके, सो नाउ अब स्टूडेंट्स, इस लार्ज पार्ट में, ऊपर का जो लार्ज पार्ट है एंडोस्पर्म, इस एंडोस्पर्म की जो आउटर मोस्ट लेयर, ओके, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एंडोस्पर्म, दिस इज कॉल्ड एल्यूरॉन लेयर. ओके, द एंडोस्पर्म की सबसे आउटर मोस्ट लेयर को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एल्यूरॉन. एंड इनर का जो पार्ट होता है दैट, अब ये एल्यूरॉन लेयर क्या है, इट इज द लेयर इन विच प्रोटीन इज, इट इज जनरली अ प्रोटीनिशियस लेयर इन विच प्रोटीन इज स्टोर्ड. ओके, सो इस एंडोस्पर्म की पेरिफेरल पार्ट पे, इसके एजेस पे प्रोटीन्स स्टोर्ड रहती हैं इन लेयर फॉर्म. सो इसको हम बोलते हैं एल्यूरॉन लेयर. ये प्रोटीनिशियस लेयर होती है. ओके, और इसके सेंटर में जनरली स्टार्च, इस एंडोस्पर्म के सेंटर में जनरली स्टार्च प्रेजेंट होता है. ओके, सो हियर इज स्टार्च एंड दिस, यहाँ पे लार्ज अमाउंट में प्रोटीन्स स्टोर्ड है, सो इट इज कॉल्ड एल्यूरॉन लेयर. अब स्टूडेंट्स, ये एंडोस्पर्म का क्या फंक्शन होता है, ये फूड प्रोवाइड करने का काम करता है इस एम्ब्रियो. ठीक है, नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग दैट मैम इसमें कॉटिलिडन क्यों नहीं फूड प्रोवाइड करता है. वी विल डिस्कस. ओके, सो लेट्स सी नाउ. अब ये जो एंडोस्पर्म है और ये कॉटिलिडन, प्लूम्यूल और रेडिकल, ये पार्ट, the lower part and the upper part, it is divided by a layer which is called epithelium. Okay, ये एक लेयर से डिवाइडेड होता है जिसको कि हम एपिथेलियम बोलते हैं. अब एपिथेलियम के नीचे दिस होल पार्ट विच यू कैन सी, दिस होल पार्ट, ओके, इट इज कॉल्ड स्क्यूटेलम. स्क्यूटेलम मीन्स, ये स्क्यूटेलम क्या होता है, इट इज द कॉटिलिडन. ठीक है, मैंने आपको बताया था मोनोकॉट सीड में वन कॉटिलिडन प्रेजेंट होता है. सो यही है इसका वन कॉटिलिडन जिसको कि हम स्क्यूटेलम बोल रहे हैं. ओके, ये बहुत ही, इसमें आप देख सकते हैं इस सीड में लार्ज पार्ट में एंडोस्पर्म प्रेजेंट है और कॉटिलिडन बहुत ही थिन लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट है. इसीलिए बिकॉज कॉटिलिडन इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ वेरी थिन लेयर एंड द एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट इन लार्ज पार्ट, दैट्स व्हाई दीज सीड्स आर कॉल्ड एंडोस्पर्मिक सीड्स. ओके, सो दिस इज द कॉटिलिडन. इसी कॉटिलिडन का नेम है, इस मोनोकॉट सीड्स में हम कॉटिलिडन को बोलते हैं स्क्यूटेलम. अब स्टूडेंट्स, इस स्क्यूटेलम का फंक्शन क्या होता है, ये स्क्यूटेलम इस एंडोस्पर्म से
न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करके, इस एंडोस्पर्म से फूड को एब्जॉर्ब करके पहुंचाता है, प्रोवाइड करता है इस हमारे एम्ब्रियो को, बेबी प्लांट और एम्ब्रियो, प्लूम्यूल और रेडिकल को। ठीक है, तो कॉटिलिडन का क्या फंक्शन है? कॉटिलिडन एब्जॉर्ब्स द फूड फ्रॉम द एंडोस्पर्म एंड देन इट प्रोवाइड्स टू द एम्ब्रियो। ओके, इट इज प्रेजेंट in form of very thin layer, that is it is called scutellum. Okay, okay, अब यहाँ पे जहाँ पे वो वाइट छोटा सा स्कार प्रेजेंट था, उसी जगह पे हमारा प्रेजेंट है प्लूम्यूल और रेडिकल, मीन्स उसी जगह पे प्रेजेंट है हमारा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो इज स्मॉल, इन मोनोकॉट सीड्स एम्ब्रियो इज जनरली स्मॉल, और एम्ब्रियो का टॉप, एम्ब्रियो का एट द its top position there is the plumule and at its bottom there is the radicle. You know that radicle से फॉर्म होती है हमारी रूट और प्लूम्यूल से फॉर्म होता है शूट। ओके, प्लूम्यूल हमारे शूट का, स्टेम का फॉर्मेशन करता है और रेडिकल रूट का फॉर्मेशन करती है। नाउ देयर आर टू मोर टर्म्स, दिस इज कॉल्ड कोलियोप्टाइल एंड इट इज कॉल्ड कोलियोराइजा। अब ये क्या है स्टूडेंट्स, कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा? बिकॉज इन मोनोकॉट सीड्स ये जो हमारा एम्ब्रियो है दिस इज वेरी स्मॉल। ओके, सो ये हमारा एम्ब्रियो मोनोकॉट सीड में कुछ लेयर से प्रोटेक्टेड रहता है, कुछ कवरिंग से प्रोटेक्टेड रहता है, और प्लूम्यूल की कवरिंग को, प्लूम्यूल जिस लेयर से, जिस कवरिंग शीट से प्रोटेक्टेड रहता है उस लेयर को हम बोलते हैं कोलियोप्टाइल। ओके, प्लूम्यूल इज प्रोटेक्टेड बाय अ कवरिंग दैट इज कॉल्ड कोलियोप्टाइल एंड रेडिकल इज प्रोटेक्टेड बाय अ कवरिंग कॉल्ड कोलियोराइजा। ठीक है, तो कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा क्या है? दीज आर नथिंग, दीज आर द प्रोटेक्टिव शीट्स, प्रोटेक्टिव कवरिंग्स ऑफ द एम्ब्रियो। ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस वाज all about the monocot seed. Yes, one more thing, you must be thinking that micropyle and hilum is not present in monocot seed. Students, micropyle and hilum, these are the generally small. Okay, these are very small, so they are not visible. So it was all about the monocot, structure of monocot seed and the structure of dicot seed. हमने स्ट्रक्चर देख लिया कि इनमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। Now students, on next turn we will study about the germination of seed, that how the seed germinates. Seed germinates कैसे करते हैं, ये dicot seed और monocot seed का germination कैसे होता है। Thank you.